नमस्कार दोस्तों, आज का जो केस है वो सामने निकल कर आता है हरियाणा। फरीदाबाद से, जहाँ पर एक महिला ने उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक गलती हो गई थी, जिसके बाद उसको उसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था। और उसने सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। और उसके साथ मतलब अगर थोड़ी ऐसी बात की जाए तो चलती वैन में उसके साथ 4 घंटे तक दो दरिंदों ने काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। और अगर इस केस के बारे में अच्छे से जानना है तो पूरी स्टोरी हमें जाननी होगी, और किस तरह से वो मतलब इस झांसे में आई, और क्या मतलब इसकी पूरी स्टोरी है उसके बारे में अगर हम अब बात करते हैं तो वो महिला जो उसमें मतलब थी, उस वो एक शादीशुदा थी 25 साल की, जिसके दो बच्चे थे। एक 4 साल का लड़का था और एक 7 साल की लड़की थी। लेकिन उसके उसके पति के साथ जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे थे, जिस वजह से वो अपनी अक्सर जो अपनी माँ के घर आया करती थी। और 30 दिसंबर को भी वो अपनी माँ के घर में ही थी, लेकिन उसकी कुछ अपनी माँ के साथ कहा सुनी हो जाती है, जिसके बाद वो अ, रात के समय ही 7:30 के करीब अपने घर से वहाँ से निकल जाती है, अपनी माँ के घर से। और उसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करती है, ये बताने के लिए कि वो अपने एक फ्रेंड के घर जा रही है। और वो मतलब फिर उसके बाद सब कुछ बताती है कि उसकी उसकी मम्मी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ाई हो गई है, और वो अब अपने फ्रेंड के घर जा रही है रात के समय। तो ऐसे में वो इंतज़ार कर रही होती है कोई बस का, ट्रेन का, जो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लेकिन कोई भी मतलब उसको काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन कोई भी पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर, ना बस ना ट्रेन ना कुछ उसको मिलता नहीं है। तो इस वजह से वो फिर काफ़ी ज़्यादा उसे समय लग जाता है। और लगभग रात के 12 बज जाते हैं। और 12 बजे फिर वो डिसाइड करती है एक लिफ्ट लेने की, जिसमें वो एक वैन आती है, और उसमें दो व्यक्ति होते हैं। और वो उनको बोलती है कि मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, जो पास में ही था। लोकेशन शायद बताती है। और उसके बाद वो फिर जो उसमें दो व्यक्ति थे वो वादा करते हैं उससे कि हम आपको छोड़ देंगे आपके जहाँ भी आपको जाना है। और वो फिर बैठ जाती है वैन में, जो उसकी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी गलती थी। और उसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद महिला जब बाहर देखती है तो वो देखती है कि एक सुनसान एरिया में जो है वैन जा रही है, जो फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच का जो एक आइसोलेटेड एरिया था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉगी एरिया था वहाँ पर, और काफ़ी सुनसान एरिया था। वहाँ पर उसको कुछ पहले ही शायद आभास हो जाता है कि कुछ उसका गलत होने वाला है। और उसका फ़ायदा उठाकर वो दो लोग जो थे वो उसके साथ पूरे 4 घंटे तक एक मूविंग वैन में उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। और बुरी तरह से मतलब वो वैन जो थी वो वहीं पर घूमती रहती है, एक फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में एक आइसोलेटेड एरिया, जहाँ पर हनुमान मंदिर के पास वहाँ पर उसके साथ महिला के साथ अ, चार चार घंटे तक बहुत दुर्व्यवहार करने के बाद बुरी तरह से। और जब वो चिल्ला रही थी तो उसे वो जान से मारने की धमकी देते हैं। और ऐसे में फिर महिला शायद चुप हो जाती है, और वो सारी चीज़ें उसमें अ, हो रही होती है। लेकिन उसके बाद जब 3 बजे या फिर 3 बजे के करीब ही वो वहीं पर जो वैन थी उसको 90 की स्पीड से चलाते हैं, और महिला को चलती वैन से नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो जाती है। और अगर लोकेशन की बात करें तो उसे अम, अ, राजा चौक के एक मुल्ला होटल के पास का एक एरिया था, जहाँ पर उसे फेंका जाता है, और पूरी तरह से वो चोटिल हो जाती है। और उस 3:30 के करीब वो अपनी बहन को कॉल करती है, और बताती है कि वो कहाँ पर है और किस हालत में है। काफ़ी वो रो रही होती है, लेकिन ये अच्छी बात रहती है कि उसकी जो बहन थी वो काफ़ी मतलब समय पे पहुँच जाती है वहाँ पर। और उसे जो है फरीदाबाद एक अ, बादशाह खान
बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाती है। और उसके बाद जो वहाँ के डॉक्टर थे वो उसके घाव थे वो काफ़ी ज़्यादा गहरे थे, और उसकी जो फेस की जो चिक बोन होती है वो टूट चुकी थी बुरी तरह से। उसका शोल्डर जो था वो डिसलोकेट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। तो इस वजह से उसकी उसकी चीज़ को मतलब गंभीरता को देखते हुए जो वहाँ के डॉक्टर थे वो उसे रेफ़र करते हैं दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसे 12 स्टिचेस लगते हैं, और काफ़ी मतलब बुरी हालत में वो होती है। और उसके ही अगले दिन जिस जिस दिन इस महिला के साथ गैंग रेप होता है, उसके अगले दिन वो जो इसके पीछे थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और उनके खिलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाती है। जो महिला थी उसे वो मतलब शुरू में, यानी कि जब उसके ऐसा कुछ हुआ था उस समय वो बिल्कुल मतलब एक तरह से स्तब्ध थी, कुछ भी मतलब बोल नहीं पा रही थी। लेकिन 3 जनवरी तक उसकी हालत में काफ़ी सुधार देखा गया, और शायद से हरियाणा के कांग्रेस के एक चीफ है कांग्रेस पार्टी के, वो उससे मिलने के लिए जाते हैं दिल्ली के उस हॉस्पिटल में, और उसे कहते हैं कि तुझे इंसाफ मिलेगा, और फैमिली भी यही चाहती है। जाहिर सी बात है क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। और उसके उनके जो मतलब बच्चे थे, अगर उनकी कस्टडी की बात करें तो वो तो मतलब उसकी जो माँ थी उनके पास ही है। और माँ की ऐसी हालत देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है, परेशान है कि ये मतलब क्या हो गया है। और अगर बात करें कि उनके खिलाफ़ चार्जेस की कि कौन से चार्जेस लगे हैं, तो वो सबसे पहले जो रेप के चार्जेस है गैंग रेप का, जो शायद से 72 है, 72, 72 नहीं मतलब 70 और आगे ब्रैकेट में 2। और उसके बाद दूसरा चार्ज है जो वो है 352(3), और एक और जो शायद से 52 है, 5 और ब्रैकेट में 2। उन वो चार्जेस लगाए गए, और उनके खिलाफ़ काफ़ी सख्त कार्यवाही की जा रही है, जैसा कि होना भी चाहिए। तो अगर बात करें तो आए दिन ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो इससे यही पता लगता है कि हमारे देश में जो वुमेंस है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ऐसे दरिंदे घूम रहे होते हैं, और यहाँ पर आपने लापरवाही तो देखी, मतलब उस महिला को जो जहाँ पर थी उसे वापस चले जाना चाहिए था अपनी माँ के घर। वो जब इतने समय तक रात के 12 बजे तक वो मतलब बाहर थी, और जाहिर तौर पर ऐसा तो मतलब फिर खुद से भी पता लग जाता है, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा मतलब आज के समय में तो पता लग ही जाता है। लेकिन ऐसे में कई लोग फिर भरोसा करते हैं, और आज के समय में जो जान पहचान के होते हैं उन पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, जो तो अनजान है उन पर तो आप कैसे ही कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भूल थी महिला की, लेकिन जाहिर तौर पर चलो अच्छा है कि वो अब ठीक है, और आने वाले टाइम में अच्छे से रिकवर हो जाएगी। तो इस केस के लिए दोस्तों इतना ही था, काफ़ी छोटा केस था, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी जल्दी हुई, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो मिलता हूँ आपसे एक अगले केस में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।